Test 13. Rate determining step of a chemical reaction which occurs in more than one step depends upon the, तो याद रखें slowest step is the rate determining steps for choice B. How many isomers of C4H10 are possible? C4H10 is butane, तो इसका हम N butane बना सकते हैं 1 2 3 4 और फिर आइसोब्यूटेन बनेगा तो 1 2 3 और यहाँ पे ये, तो इसके जो है आपके पास दो आइसोमर्स बन सकते हैं. The formation of coordination complex compound formed by transition metal is explained by ओके लिगेंड फील्ड थ्योरी, यस ये इसको एक्सप्लेन करता है. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी उसके लिए है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं, ये नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ नहीं बताता. एंड बोथ ए एंड बी, सो ए एंड बी, दिस चॉइस डी इज़ करेक्ट. द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 8 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, टेम्परेचर कम हो गया है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, तो यहाँ पे कम वैल्यू जो है वो 8.1 टॉर, लेकिन ये ज़्यादातर आपने याद रखना है. कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज़, सो इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चॉइस सी. अल्कोहल हैविंग 5% वाटर इज़ कॉल्ड एज, यानी जो 95% अल्कोहल होता है उसमें 5% वाटर, सो दैट इज़ नोन एज रेक्टिफाइड स्पिरिट. एब्सोल्यूट अल्कोहल ऑलमोस्ट 100% होता है. मिथाइलेटेड अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल डाला जाता है. प्योर स्पिरिट जो है, सो दे आर नॉट, सो चॉइस सी इज़ करेक्ट. द रिएक्शन विच डज़ नॉट अकर इन नेचर आर, जो रिएक्शन नेचर में नहीं हो सकते, दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वीकर एसिड? HCl is a strong acid, H2SO4b, H3PO4 और CH3OOH. अब ये वीक एसिड है, लेकिन इसमें फिर फर्दर जो वो है मिनरल एसिड वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक हैं वो वीक होते हैं. सो चॉइस सी एसिटिक एसिड. SN1 रिएक्शन इज़ अ डैश रिएक्शन, मल्टी स्टेप, 2 स्टेप, कंसंट्रेशन रिएक्शन, 3 स्टेप. तो SN1 यूनिमॉलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन ये 2 स्टेप्स में होता है, सो इट इज़ ए 2 स्टेप रिएक्शन. ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म complexes because they have empty d orbitals, they show variable oxidation state both A and B, और they have strong bonding. अच्छा, जो कम्प्लेक्स बनते हैं तो वो empty d ऑर्बिटल की वजह से बनते हैं, और इस वजह से उसमें जो लीगेंड हैं अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. सो दे हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स. एल्बुमिन इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, एग्स. एल्बुमिन जो है वो एग्स में मौजूद होता है. विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नर्ड रिएजेंट रिएक्ट टू फॉर्म अल्केन्स? अच्छा, जिसके पास भी पॉजिटिव हाइड्रोजन हो या एक्टिव हाइड्रोजन हो, उसके साथ ग्रिग्नर्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर किया जाए तो इससे अल्केन्स बनेंगे, यानी अल्काइल ग्रुप और जो H है वो आपस में बॉन्ड बनाएंगे. तो एमोनिया, इसमें हाइड्रोजन निकल सकता है. वाटर इसमें मौजूद होता है. मिथेनॉल, तो ऑल ऑफ दीज कैन फॉर्म दी alkanes with Grignard reagent. Voltaic cell can be converted into reverse galvanic cell by changing position of electrodes, replacing salt bridge with a wire, providing an external source of electricity, all of these. तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिवर्स गिल्वानिक सेल. अगर हम ये करें कि बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाएंगे. सो चॉइस सी इज़ हेयर. ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl, इथेन नाइट्राइल गिव्स एसिटिक एसिड थ्रू. अच्छा, तो इथेन नाइट्राइल इसकी जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इससे
एमाइड बनेगा और एमाइड फिर हाइड्रोलिसिस से हमें एसिटिक एसिड दे सकता है। सो एसिड एमाइड जो है दरमियान में, सो देयर इज चॉइस बी। Aldehydes are both are obtained by the oxidation of which of the following? तो अल्डिहाइड हम प्राइमरी अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से हासिल कर सकते हैं, कीटोन टर्शरी अल्कोहल से, तो प्राइमरी अल्कोहल इज चॉइस डी। द ज्योमेट्रिक आइसोमर इन विच सिमिलर ग्रुप्स आर on double bond carbon atoms are present on the opposite side are known as trans isomers. So this is trans isomer. Benzene is extra stable because of, तो बेंजीन की स्टेबिलिटी का रीज़न यही है कि उसके जो डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डीलोकलाइज होता रहता है। डीलोकलाइज मीन अट्रैक्टेड बाय मोर देन 2 न्यूक्लियाई, सो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। Next, the rate of diffusion or effusion is dash proportional to square root of its density at temperature and pressure. तो बस ये ग्राम्स ला है तो उसमें इन्वर्स रिलेशन है टू द डेंसिटी या मोलर मास मॉलिक्यूलर मास, तो चॉइस बी इज हेयर। Rate equation for the hydrolysis of tertiary butyl bromide is independent of concentration of water is a reason because, अच्छा तो जिसके रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो वो एक्सिस पे होगा, सो एक्सिस इज़ हेयर, या उसको हम बतौर सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे तो सॉल्वेंट इज़ हेयर। तो इस वजह से बोथ ए एंड बी इज़ द ऑप्शन। Which of the following reaction take place when acetone reacts with HCN? अच्छा, एसीटोन एक कीटोन है और अल्डिहाइड और कीटोन की जो फेवरेट रिएक्शन है दे आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो HCN का रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से होगा। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डैश इंटीजर अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा नॉन ज़ीरो होगा, एक ये पॉइंट है, और दूसरा पॉजिटिव होता जाएगा, नेगेटिव वो कभी भी हमें नहीं मिलेगा। सो ओवर हियर चॉइस ए ज़ीरो पॉजिटिव नो, चॉइस बी नॉन ज़ीरो पॉजिटिव, सो चॉइस बी इज़ करेक्ट। 25 cubic centimeter of sample of hydrogen gas diffuses 4 times as rapidly as 25 cubic centimeter of an unknown gas. What will be the molar mass of unknown gas? अच्छा, रिमेंबर वॉल्यूम आपको कंफ्यूज ना करे, इसका कोई काम डिफ्यूजन वगैरह के साथ नहीं होता। डिफ्यूजन अगर है तो वो उसके मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ द अननोन गैस, फॉर एग्जांपल वो मैं x लिखता हूँ, इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ द अननोन गैस x डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस। वैल्यू इसमें लगाएंगे तो हाइड्रोजन जो है वो 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 4 और ये डिवाइडेड बाय 1, यानी अगर वो 1 है तो 4 टाइम्स जाता है, इज इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास ऑफ द एक्स, तो एक्स का मोलर मास मालूम करना है, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों साइड का स्क्वेयर ले लें, तो स्क्वेयर लेने से ये भी हो जाएगा, दिस फॉर्म में स्क्वेयर है तो ये अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा। सो 4 4 16, बाय 1 लिखते हो नहीं लिखते नो प्रॉब्लम, और यहाँ पे हो जाएगा mx और डिवाइडेड बाय 2 इस साइड पे आएगा तो 32 बन जाएगा, और मोलर मास ऑफ द अननोन गैस इज़ 32, सो चॉइस बी इज़ देयर। Non-stoichiometric compounds of transition element are called as, अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट ये कंपाउंड जो बना सकते हैं क्योंकि उनमें इंटरस्टाइसिस होते हैं और उनमें लाइटर गैसेस जो हैं वो एड्जॉर्ब हो सकते हैं, सो दे आर नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, बीटा रेडिएशन या ऑप्टिमम पीएच। बीटा रेडिएशन जो हैं इनको इनहिबिटर्स, उसको आप कह सकते हो कि दे आर इनहिबिटर्स। मेटल्स हैव आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, तो मेटल्स के आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है
वो इलेक्ट्रॉन आसानी से देते हैं। When we move from left to right in transition elements, the decrease is dash due to intervening electron. अच्छा, एक तो ये कि डिक्रीज़ किस चीज़ में, ये डेंसिटी में या फिर साइज़ में या फिर और प्रॉपर्टी में, लेकिन जितना भी है वो सारा स्मॉल ड्यू टू इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। Which of the following is an example of nucleophile? अच्छा, B are negative, so B are positive. I think it is positive, तो ये nucleophile नहीं हुआ। CH3 पॉजिटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। NH3 इज़ इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ हैविंग ए पेयर डोनेटेबल। और CH4 यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट इसमें फ्रूटी स्मेल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ बिकॉज ऑफ, तो एस्टर जो हैं ये फ्रूटी स्मेल देते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन आर ए पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज। अच्छा, बैलेंस जो इक्वेशन है, तो जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन KC लिखते हैं तो इधर अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उनके जो कोएफिशिएंट है ऊपर लग जाएगा कंसंट्रेशन टर्म्स के पावर। इसी तरह अगर रिएक्टेंट हैं तो उनका भी वो पावर लग जाएगा, तो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन, चॉइस C। The distillation which is carried out under reduced pressure is known as vacuum distillation. तो choice C is here. Which of the substance has the highest melting point? तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये तो नहीं है। बी चॉइस वाटर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके मुकाबले में ये ज़्यादा होगा। लेकिन नीचे हमें आयोनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड दिया गया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया गया है। अब सोडियम क्लोराइड में 1 पॉजिटिव इज़ अट्रैक्टेड 1 नेगेटिव, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड में +2 इज़ अट्रैक्टिंग -2, तो यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा। सो चॉइस डी। What will be the product of cathode during the electrolysis of brine in Nelson cell? Nelson cell सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस से, और उसमें कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है। Which one of the following which one of the following is correct about heat energy? तो हीट एनर्जी या हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। तो मूव फ्रॉम कोल्ड टू बॉडी प्रॉपर्टी, सो दिस इज पाथ फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल? तो अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स एंड बेंजीन। तो रिमेंबर, अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, ये हुआ अल्कीन मोर रिएक्टिव देन अल्काइन्स, अल्काइन्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, और बेंजीन मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। तो चॉइस बी इज़ हेयर। अगर फिर ये कह जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट एसिडिक, तो फिर हमें अल्काइन्स आंसर मिलेगा, तो एसिडिटी फिर उनकी इस फॉर्म में होगी। When an atom shares more than one electron, the bond formed is single bond, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड भी बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। सो बोथ बी एंड सी। सल्फेट आयन इज़ ट्रिगोनल प्लेनर, क्यूबिक, क्यूबिक फेस सेंटर्ड और टेट्राहेड्रल। तो सल्फेट आयन इज़ टेट्राहेड्रल। ओवर हियर सल्फर, डबल बॉन्ड O, double bond O, single bond O negative and single bond O negative, so it got a tetrahedral geometry. At higher altitude water boils at dash boiling point। अच्छा, तो वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, 100 से 0 नहीं होगा क्योंकि इतना प्रेशर कम नहीं होता है। सो लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस। The value of STP at STP occupied by 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 0.8 ग्राम नाइट्रोजन या जो भी होगा, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो रिमेंबर नंबर ऑफ मोल्स at STP is equal to given volume divided by 22.4 cubic decimeter जो मोलर गैस वॉल्यूम है।
अच्छा, यहाँ पे अब मास दिया गया है तो फिर ये हो जाएगा कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो मोल्स की वैल्यू है V डिवाइडेड बाय 22.4। तो अब हम वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो ये 22.4 इधर आ जाएगा। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड 22.4। इसमें वैल्यूज़ लगा दें। अगर ये 0.8 है तो 0.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ जो नाइट्रोजन है तो 14 दूने 28 28 हुआ और यहाँ पे 22.4। ओके, तो इसको कैलकुलेटर से जो मैंने सॉल्व किया तो आंसर जो है इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट है या 28 है या 0.8 है, इस पे थोड़ा सा डिपेंड करेगा, विच इज़ नॉट क्लियर ओवर हियर। लेकिन आंसर आपको 6.44 dm³ इसी तरह ही मिलेगा, या 0.6 मिलेगा या 6.44 समथिंग मिलेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ लेस देन कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो ये 20 टाइम्स है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड है, अगर मोलर बॉन्ड है तो 20 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स दिया गया है, 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम्स। तो अब मैं गेस करूँगा कि 2 टाइम्स ही है। प्रोटीन्स आर डैश इन स्ट्रक्चर। जो प्रोटीन जो हैं 3 डायमेंशनल होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में हर सोडियम के इर्द गिर्द 6 क्लोराइड आयन होंगे और क्लोराइड के इर्द गिर्द 6 सोडियम आयन होंगे। सो फॉर 1 सोडियम ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। According to Coulomb's law, the electrostatic force of attraction between electron and nucleus are dash to its square root of radius to inversely proportional, यानी Coulomb law is equal जो है proportional to Q1 Q2 divided by R square, so inversely proportional. Ketones can be oxidized by, तो इनमें अगर कोई strong oxidizing agent हो तो वो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा। बेनेडिक्ट रिएक्शन नहीं कर सकता, टॉलरेंस भी नहीं कर सकता, फिलिंग भी नहीं कर सकता, डाइल्यूट HNO3 ये कर सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सायानो ग्रुप। तो साइनाइड इट इज़ ए सायानो ग्रुप, चॉइस सी। Which one of the following is correct value for the enthalpy of formation of carbon monoxide? तो ये जहाँ तक मुझे याद है that is -1110 किलो जूल्स पर मोल, लेकिन ये याद रखने वाले MCQs हैं। Which of the following has more evaporation rate at same temperature? तो जिसमें इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो ज़्यादा एवापोरेट होगा। गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल वगैरह भी कह सकते हैं, तो इसका रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन सोडियम रिएक्टेड विथ सोडियम कार्बोनेट। तो रिमेंबर, जो एसिड होगा वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा। अब यहाँ पे ये तो एसिड नहीं है, चॉइस ए। चॉइस बी में अल्कोहल एसिड है। चॉइस सी में इस जो ये है दैट इज़ प्रोपेनोइक एसिड, ये भी एसिड है और ये एस्टर है। अब अल्कोहल भी एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन अल्कोहल इतने वीक एसिड हैं कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी रिएक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोपेनोइक एसिड है ये फिर करेक्ट चॉइस है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा वो होना चाहिए क्योंकि पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अगर ये एज ए होल बात कर रहे हैं तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होते हैं। In which of the following reaction carbon oxygen bond of alcohol breaks? अच्छा, तो रिएक्शन विद SOCl2, तो शॉर्टकट अगर ये अल्कोहल है ROH और इधर जो है SOCl2 है तो इनसे बनता है अल्काइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड प्लस HCl। तो बीन के कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड इस रिएक्शन में टूट गया है। अच्छा, फिर जब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, तो डिहाइड्रेशन में भी जो अल्कोहल का ये CH है 2 कर दें, ये OH कर दें,
तो इस तरह से यहाँ पे कोई और हो तो इसमें भी OH और H ब्रेक होंगे, OH निकलेगा, फुल कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। और एस्टिफिकेशन रिएक्शन में फिर ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर जाता है अल्कोहल और OH। तो रिमेंबर यहाँ पे H और OH फ्रॉम द अल्कोहल ये बॉन्ड टूटता है। तो अगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन CO बॉन्ड ऑफ अल्कोहल ब्रेक्स, तो इसमें भी टूटता है, डिहाइड्रेशन में भी टूटता है। अब एस्टिफिकेशन, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग CO बॉन्ड ऑफ अल्कोहल नॉट ब्रेक लिखा हो तो फिर चॉइस हमें मिलेगा एस्टिफिकेशन। लेकिन अब यहाँ पे एम्बिग्विटी इस क्वेश्चन में मौजूद है, सो वी पुट ए साइन ऑफ इंटरोगेशन। विच वन इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करता हो, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी ये तो हैं, सो वर्क इज़ नॉट ए स्टेट फंक्शन। One of them is not an alkali metal, mark it. फ्रेंशियम यस वो है, सीजियम भी है, रुबीडियम भी है और रेडियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसेशन में दो चीज़ों का आपस में मिलना होगा, A प्लस B ये आपस में मिलेंगे तो इनसे AB बन जाएगा, लेकिन साथ में कोई चीज़ ये एलिमिनेट करेंगे, निकाल देंगे, ठीक, चाहे वो छोटा मालिक्यूल H2O का हो, HCl का हो या जो भी हो। तो इनमें एडिशन भी होगी और साथ में इससे जब कोई चीज़ निकलेगा, इससे निकलेगा तो उसमें एलिमिनेशन भी इन्वॉल्व है। सपोज़ इधर H2O निकला, यानी H इसके पास था, OH इसके पास था, तो H2O भी निकला। तो अगर हम किसी कंपाउंड से कोई चीज़ रिमूव करेंगे तो वो एलिमिनेशन, और उन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो वो हो जाएगा एडिशन। सो एलिमिनेशन प्लस एडिशन, चॉइस A इज़ करेक्ट। A sample of 0.7 mole of metal reacts completely with excess of fluorine to form 45 gram of MF2. How many moles of fluorine are present in it? अच्छा, अब देखें फार्मूला को। फार्मूला है MF2, मीन्स कि ये फार्मूला बन रहा है तो 1 मोल M का है और साथ में 2 मोल जो है वो फ्लोरीन के हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर 0.7 मोल M हो, दैट इज़ 0.7 मोल, तो फ्लोरीन कितना हो जाएगा? तो फ्लोरीन 0.7 का डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.4 मोल। तो 1.4 मोल यानी 7 दूनी 14, तो 1.4 हो जाएगा। सो 1.4 इज़ इन चॉइस A. It is not possible for us to measure exact position and exact momentum of electrons simultaneously is the statement of. So it is the statement of Heisenberg's uncertainty principle, choice C. The bond between two atoms is nonpolar if the electronegativity difference is zero, straightforward. What is the correct order of reactivity of alkyl halide? So iodide more reactive than chloride, bromide more reactive than chloride, chloride more reactive than fluoride. So choice B is here. So this was test 13.